क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, सी इज लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। इसको क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे कैसे पूछता है, देखो पहला टाइप तो ये हो गया, पढ़ने के बाद जब हम बी की फॉर्म लिखते हैं ना, यहां पे क्या बोला, जब हम सेंटेंस के अंदर बी की फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद कौन सी फॉर्म लिखते हैं, आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म लिखते हैं। अब देखो, अगर यहां पे बी की फॉर्म दे रखी है अपने पास, बी की फॉर्म जैसे हमने क्या बात की, इज एम आर, क्या करते हैं बात है, इज से लिखते हैं, एम से लिखते हैं और आर से लिखते हैं। पास्ट में इसी को वोज वर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पास्ट में इसी को वोज वर के साथ लिखते हैं। अब देखो, जब हम किसी काम को चलते हुए दिखाते हैं ना, थोड़े समय के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग, लिख रहा हूं आई एम राइटिंग, अगर टेम्पररी टाइम को हम चलते हुए दिखा रहे हैं ना, तो हम बी की फॉर्म के साथ उस काम को दिखा देते हैं। लेकिन जब उस सेंटेंस के अंदर, उस काम के अंदर, जब हमारे को टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, देखो सी इज लिविंग इन दिस सिटी फॉर, क्या बोला, यहां पे फॉर कहा गया है, और उसके बाद टाइम को दिखाएगा 3 years। अगर सेंटेंस अपना ऐसे ना, तो इसका हिंदी पढ़ते हैं ना, कैसे पढ़ते थे, वह पढ़ रहा है, लेकिन दूसरा सेंटेंस वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़े थे ना हम 9th-10th के अंदर, 6th-7th के अंदर पढ़ा करते थे। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, जब ऐसे टाइम आ जाए ना जिसके अंदर काम को चलते हुए दिखा जाए, लेकिन टाइम साथ में बता दे, भाई इतने टाइम से काम हो रहा है, हिंदी में सेंस बनती है, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, कोई काम इतने टाइम से चल रहा है, तो उसको लिखने के लिए हमारे पास 2 प्रेपोजिशन है, पहली है फॉर और दूसरी है सिंस। क्या है, पहली है फॉर और दूसरी है सिंस। जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 महीने, 5 महीने, 5 साल, 6 साल, जब ऐसी बात चलती है तो हम वहां पे बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जब पीरियड ऑफ टाइम दिखा रखा है तो लिखते हैं हमें फॉर के साथ। तो जैसे ये अपने पास क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, बिल्कुल लिखा जाएगा। जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट, सुबह से, शाम से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ऐसे बात करते हैं, सिंस मंडे, सिंस 7 o'clock, 8 o'clock, AM, PM, 1946, 1992। जब ऐसे बात करते हैं ना, टाइम स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम क्या लिखते हैं, वहां पे सिंस के साथ लिखते हैं, याद कर लेना इस सेंटेंस। बट एरर कहां पे, तो बताया नहीं, एरर पता कहां है, जब हमारे पास टाइम को दिखाने वाले शब्द आते हैं सिंस और फॉर, तो उस सेंटेंस को है ना हमें बी की फॉर्म के साथ नहीं लिखते, लिखते के साथ हैं, हैज के साथ लिखते हैं या फिर हैव के साथ लिखते हैं। अगर इसी को पास्ट में लिखना पड़े तो हैड के साथ लिखते हैं, और इसके साथ क्या करते हैं, फिर हम बीन लगा, क्या लगा देते हैं, साथ है बीन लगा देते हैं, और फिर हमारी क्या रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। तो इसका मतलब बनता है कोई काम इतने टाइम से चल रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई। बी की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एरर अपना बी पार्ट के अंदर है, तो क्या बनेगा, सी के साथ क्या लिखेंगे, हमें हैज को लिखेंगे, तो बनेगा अपना सी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। अगर सिंस लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे, इसी के जगह बता देता हूं, तो हम 3 साल से ना यहाँ पे, इस 3 साल को पहले लेके जाओ, अब यहाँ पे 2020 कर देंगे, कितना कर देंगे, 2020 से कर देंगे, सिंस से 2020 लिखा जाएगा, फिर इसको हम निकाल देंगे यहां से, सिंस लिखना पड़ेगा, तो फॉर के लिए हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है जो लिखा है, और जब हमारे पास बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, इसलिए इस पर इतना टाइम लगाना पड़ा है। नेक्स्ट टाइप देखना, नेक्स्ट टाइप है, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, क्या कह रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन में अपने, द राइजिंग प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक थिंग्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सेंटेंस अपने पास, जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर लिखा डे बाय डे, तो इसका मतलब क्या बनता है, इन दिनों, एट प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है ना, तो इसका मतलब ये काम चलते हुए दिखा रखा है, चलते हुए का मतलब क्या होता है, फोर्थ फॉर्म के अंदर दिखा रखा है। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो काम टेम्परेरी टाइम पे चल रहा है, लगातार चल रहा है, उस काम के अंदर दिखाएंगे। जब हमारे पास अगर टाइम के अंदर, इसी टाइम के अंदर बात की जाए, और वो चाहे तो कम होता हुआ दिखा जाए या बढ़ता हुआ दिखा जाए, इसमें होगा वो, क्या कहेंगे यहां पे, अगर कोई डे बाय डे दिखा रखा है, या इन दीज डेज दिखा रखा है, या फिर नाउ दिखा रखा है, या फिर दिखा रखा एट प्रेजेंट, या फिर दिखा रखा एट द मोमेंट,
तो वो कौन सा टाइम होता है? वो होता है फिलहाल का टाइम। क्या बोलेंगे? फिलहाल का टाइम होता है। उस फिलहाल के टाइम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब इसको हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर। तो क्या सेंटेंस कह रहा है? आप देखो यहां पे एरर क्या है इसके अंदर। द राइजिंग प्राइस, किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? राइजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। ऑफ द डोमेस्टिक थिंग्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। एक चीज और बता देते हैं यहां पे, जब हमारे पास टाइप बनेगा इसका, जब हमारे पास एक नाउन तो ये लिखा, एक नाउन ये लिखा, यानी दो नाउन हो गए, और दोनों नाउन को जोड़ने के लिए अपने पास कोई प्रेपोजिशन दे रखी है। क्या बोलेंगे? कोई प्रेपोजिशन दे रखे दोनों नाउन के लिए। तो आने वाले दोनों नाउन अगर सेम है ना, तो वो हमेशा सिंगुलर लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे? सिंगुलर लिखे जाएंगे। जी लिख दिया। अब एरर क्या है इसके अंदर? हमने सेंटेंस के अंदर बात क्या की है? द राइजिंग प्राइस, हमने बढ़ते हुए दाम की बात की है। अगर राइजिंग प्राइस है ना, तो इसका मतलब जो ये राइजिंग प्राइस किसकी बात की है? प्राइसेस नहीं, यहाँ पे प्राइस है, बढ़ता हुआ दाम है। और ये क्या है? ये है सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर हो गया तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो ये क्या लिख रखा है यहाँ पे? आर, जो क्या हो गया? गलत। तो ठीक कैसे बनेगा? इसको आर से क्या बना दो? इज बना दो। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन बच्चे गलती कहां पे करेंगे? ध्यान से देखना। इसको सब्जेक्ट न मानते हुए डोमेस्टिक थिंग्स को सब्जेक्ट मान लेंगे। और जैसे ही डोमेस्टिक थिंग्स को उन्होंने सब्जेक्ट माना, तो वहां पे क्या सोचेंगे? ये एस लगा है, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो अपने पास ये आर ठीक है? नहीं है। बात यहां पे राइजिंग प्राइस की कर रहे हैं। बढ़ता हुआ दाम एक चीज है, सिंगुलर है, इसीलिए क्या लिखा जाएगा? इसको हमने सिंगुलर लिखना है, इसको नहीं देखना। यहां पे एरर कहां पे? यहां पे क्या लिखना जाएगा? सी पार्ट के अंदर लिखा क्या जाएगा? इज। नेक्स्ट टाइप देखिए, ही गेट्स टोलर एंड टोलर। बड़े ध्यान से देखना, जब हमारे को ना किसी की विशेषता दिखाई जाए, अच्छा होना किसी की विशेषता, ब्रेव होना, रिच होना, पुअर होना, विशेषताएं सभी। लेकिन जब विशेषता को लगातार बढ़ते हुए दिखाया जाए, जैसे टोल है, यहां पे लिखा है टोल का मतलब लंबा, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। किस चीज को लगातार बढ़ते हुए दिखाया जाए, घटते हुए दिखाया जाए एक सिरे से? चाय है, बना के रख दी, बना के रख दी, और जैसे मैं क्लास बना रहा हूं, अब रखी है तो ठंडी होती जा रही है ना। क्या हो रही है? एक सिरे से क्या होती जा रही है? ठंडी होती जा रही है ना। तो क्या बोलेंगे? चाय को क्या बोलेंगे? चाय इज, सॉरी, टी इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। वहां पे हम कौन सी डिग्री लिखते हैं? कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे ना, उनके साथ एंड कंजंक्शन लिखा जाएगा। ये रहा जी एंड कंजंक्शन, ये रहा। अब आगे देखो, तो एक सिरे से बढ़ता हुआ, एक सिरे से घटता हुआ दिखाया जाए, तो उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं थी, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे। और जैसे ही आईएनजी लिखा, इसके साथ हम क्या लिखेंगे? पहले बी की फॉर्म लिखेंगे। अभी बता, पिछले क्वेश्चन में बी की फॉर्म का मतलब इज एम आर, पास्ट में वोज वर्ब होता है। तो क्या बनेगा? ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। इज के साथ क्या बनेगा? गेटिंग बनेगा। क्या बनेगा? ही इज। तो गेट से क्या बन जाएगा? गेटिंग। टोलर एंड टोलर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? सी हैज ऑलरेडी टुक ब्रेकफास्ट, नो एरर। सेंटेंस के अंदर देखा हमने क्या करा यहां पे, बड़े ध्यान से देखना। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं ना, हैज हैव से, किससे लिखते हैं? हैज हैव से लिखते हैं ना, या फिर पास्ट में इसको बोलते हैं हैड। हैज हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। जब कोई सेंटेंस हैज हैव या हैड से लिखते हैं ना, तो इसके साथ आने वाली वर्ब लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई? कैसे कामों को दिखाता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म? जो हमने कर लिए हैं, जो काम पहले से हो गया है, तो मतलब पास्ट परफेक्ट बनता है वो। अगर पास्ट परफेक्ट बनेगा तो उसको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो सीधा हमने क्या करानी यहाँ पे? टुक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे टेकन बनेगा। क्या बनेगा? टेकन। एरर कहां पे? बी पार्ट के अंदर। अब एक चीज और बताता हूं, ऑलरेडी होता है, जैसे क्या बोलेंगे? ऑलरेडी। इससे एक वर्ड होता है रिसेंटली, कोई काम हाल ही हाल में हुआ है, रिसेंटली। रिसेंटली। एक चीज और बताता हूं, जहां पे हम सेंटेंस लिखते हैं ना हैज हैव हैड के साथ,
जो काम अभी हुआ है, अभी अभी फिलहाल हो चुका है, पहले से हो चुका है, जिसका एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जैसे मैंने मास्टरी कर रखी है, आई हैव डन एमए, आई हैव डन बीए। कोई एक्सपीरियंस के अंदर कोई चीज रही है ना, तो वहां भी हैज हैव के साथ लिखते हैं। अभी तक मैंने क्या है, खाना खा लिया है, अभी तक मैंने ये काम नहीं किया है, तो क्या बोलेंगे, लिख सकते हैं ना, नाउ, अप टू नाउ, अप टू नाउ। कोई काम हमने अभी तक इतना कर लिया है, मैंने अभी तक 10 क्लास बना दी है। जब हम सेंटेंस में हैज हैव के साथ लिखते हैं। अब देखो, एक वर्ड होता अपने पास ऑलरेडी, रिसेंटली। लेट से बनता हो, किससे बनता, लेट का मतलब होता है देरी से, इससे बनता लेटली। लेटली, लेटली का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल, इसका मतलब देरी से होता है, इसका मतलब होता है फिलहाल, हाल ही में, हाल ही में। तो क्या मतलब इसका बताने का, जब सेंटेंस के अंदर लेट लिखा जाता है ना, या तो ये लिखा जाता है जो क्वेश्चन क्या होता है, जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर सेंटेंस लिखा जाता है नेगेटिव, उसके साथ हम इसको लिखते हैं। और ये खास बात कहां लिखा जाता पता है, सेंटेंस के आखिर में लिखा जाता है। कहा जाता है सेंटेंस के आखिर में, यानी यहां पे लिखा जाएगा लेटली, लेटली। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसा से द्वारा पूछा गया वैसे तो, लेकिन हरियाणा वाले एग्जाम के अंदर भी आया है कई बार, ये नहीं इसी का टाइप जैसा। जब सेंटेंस लिखते हैं इट इज टाइम से, इट इज हाई टाइम से, इट इज ए हाई टाइम, हाई टाइम। इट इज अबाउट टाइम, अबाउट टाइम। तो हम इसके साथ जो आने वाला काम होता है ना, मैंने क्या बोला, काम, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिसाइड नहीं, डिसाइडेड। एरर कहां पे, बी पार्ट के अंदर। एक चीज और बता देते हैं, सुनो। अगर इट इज टाइम के बाद उस किसको दिखाया गया है, उस इंसान को दिखाया गया है, इंसान को दिखाया गया, तो अपने साथ कौन सी वर्ब लिखी जाएगी, सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी। हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सेंटेंस पढ़ते हैं, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू प्ले। जब हम प्रेपोजिशन टू लिख देते हैं ना, इसके साथ क्या लिख देते हैं, यहां पे ये इंसान नहीं है, टू लिख देते हैं, तो टू के बाद वर्ब की क्या, कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। समझ में आ गया ना, इट इज टाइम, फिर फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी टू के साथ, इंसान है तो सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी। और जब हम कोई चीज को लिखना चाहे ना, पैसिव वॉइस में होता है इट इज टाइम। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, इट इज टाइम को वहां पे वो चीज लेके आते हैं, तो चीज लेके आएंगे तो क्या करेंगे, उस चीज को सीधा लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे, सीधा उस चीज को लिख देंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी ये भी बात। ये पास्ट टाइम को दिखाता है, पास्ट टाइम को और दिखाने वाले शब्द भी हैं, जैसे लास्ट ईयर हो गया, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट मंडे हो गया, या फिर कोई डेट होती इसीलिए दिखा देते ना, इंडिया गोट फ्रीडम 1947 के अंदर मिली, 1 ईयर अगो। अगर ऐसा टाइम दिखा जाता है तो हम उसको भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट के साथ लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं हम, टाइम मेंटेन सकता हूं, कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा इसमें। द मूवी हैड स्टार्टेड आफ्टर दे हैड अरेस्ट थिएटर, नो एरर। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या देखा पता है, हमने देखा हेड, हेड का मतलब, अब ये मतलब समझ, हेड का मतलब होता है ऐसा टाइम जो अब नहीं है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, हमें पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम। तो दो काम दिखा रखे हैं, किसका, मूवी का स्टार्ट होना और हमारा पहुंचना। क्या बोला मैंने, मूवी का स्टार्ट होना, हमारा पहुंचना। जब दो काम एक साथ दिखा जाए ना, तो एक काम को पहले लिखेंगे, एक बाद में लिखेंगे, बैक टू बैक। लेकिन एक लिखा जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, और एक लिखा जाएगा हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये कैसे समझ में आएगा, जो काम आपका पहले हो गया है उसको तो लिखेंगे हेड प्लस में थर्ड फॉर्म के साथ, और जो काम आपका बाद में हुआ है उसको लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। अब बाद में कौन सा हुआ है, द मूवी हैड स्टार्टेड आफ्टर दे हैड रीच्ड थिएटर। मूवी कब शुरू हुई, जब वो ना, जब शुरू हुई, जब वो कहां पहुंच गए, थिएटर पहुंच गए। यानी काम पहले कौन सा हुआ, थिएटर में पहुंचने का काम पहले हुआ है। क्या बोलेंगे, थिएटर में पहुंचने का काम पहले हुआ है, मूवी स्टार्ट बाद में हुई है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, स्टार्ट होता शुरू होना, स्टार्टेड, स्टार्टेड। तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहां से इसे हेड को निकालना पड़ेगा, केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तब हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। बस काम खत्म।
एक और चीज देखते हैं, देखो कई बार है ना इसमें सीधा टाइम पता करना हो ना हमारे को, जो काम पहले हुआ है, तो कई बार है ना यहां से हम इसको ना एक अपने पास वर्ड आता है व्हेन, और एक आता बिफोर। ये भी वर्ड दे सकता है यहाँ पे कंजंक्शन के लिए, जैसे हमारे को यहाँ पे दे रखा ना आफ्टर, ऐसे ही व्हेन बिफोर दे सकता है। और व्हेन हम आमतौर पे क्या पढ़ते हैं, इस काम को जब पढ़ते हैं ये व्हेन और बिफोर को तब पढ़ाता है जो काम बाद में हुआ, पहले होने वाले काम को तो हेड के साथ लिखेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे, और जो काम बाद में हुआ ना उसको दिखा सकते हैं सेकंड फॉर्म के साथ। क्या बता रही है हमारे को, ये ऐसे काम को दिखाएंगे जो बाद में हुआ है, ये कंजंक्शन है। उम्मीद करता हूं समझ आना। सेक्शन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आई सोल्ड 10 कार्स इन 15 डेज, बड़े ध्यान से देखना, इन द लास्ट 15 डेज। किसकी बात कर रहे हैं, 15 दिनों की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, 15 दिनों की बात कर रहे हैं, है ना, लास्ट के 15 दिन। क्या आपको लगता है टाइम पीरियड है, क्या है ये एक टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड में लिखने के लिए हमारे पास सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती, हमने लिखा ना पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, उसमें हम क्या करते हैं हैज के साथ सेंटेंस लिखते हैं। किस साथ लिखते हैं, हैज के साथ, हैव के साथ लिखते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं, तो क्या करेंगे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कब लिखेंगे, जब यहाँ पे आई साथ क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं, और हैव के साथ क्या लिखते हैं हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल, सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड। तो क्या बना, आई सोल्ड 10 कार्स, सॉरी आई हैव सोल्ड 10 कार्स इन लास्ट 15 डेज। अगर ऐसा है ना मैंने पिछले संडे को 15 कार बेची, तो पता क्या करेंगे, पिछले संडे की बात हो रही ना, हाँ वो टाइम अब नहीं है ना, लास्ट संडे, क्या बोलेंगे, लास्ट संडे, लास्ट संडे को बेची, लास्ट संडे को। तो ये तो टाइम क्या हो गया, ऐसा टाइम है, पास्ट टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा ना है। तो क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे, आई सोल्ड 10 कार्स लास्ट संडे, क्या बोलेंगे, यहां से बनेगा फिर ये पीरियड ऑफ टाइम है इन द लास्ट 15 डेज, हैज हैव के साथ लिखा जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ। अगर सीधा किसको दिखा जाए, लास्ट संडे को, लास्ट मंडे को, लास्ट ईयर को, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोनों टाइप को देखना बड़े ध्यान से, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा रोक के फिर समझो। पीरियड ऑफ टाइम इन द लास्ट 15 डेज मतलब हैज हैव के साथ लिखेंगे। अगर सीधा क्या दिखाया जाएगा, टाइम, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म साथ लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ आएंगे। आज के लास्ट टाइप देखते हैं हम। आज का लास्ट टाइप है टाइम एंड टेंस का। मोस्टली करवा दिए, मोस्टली का मतलब लगभग मैंने सारे के सारे करवा दिए हैं। दो टाइप और रहते हैं, ये कर देखो, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बड़े ध्यान से देखना, जो काम आपके ना रूटीन के अंदर होते हैं, क्या बोला मैंने, जो काम आपके रूटीन के अंदर होते हैं, जो काम आपके डेली होते हैं, जो काम आपके हमेशा होते हैं, उन कामों को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ये बात समझ लो बस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे काम जो रूटीन में होते हैं, जो काम आपके परमानेंट होते हैं, क्या बोलेंगे, जो काम आपके परमानेंट होते हैं। परमानेंट जैसे ये रहा, सूर्य सुबह अस्त होता ही है, सूर्य सॉरी उदय होता है, शाम को वस्त अस्त होता है, ये काम आपका क्या है, परमानेंट है। उसके बाद अगर हम पानी की बात करें ना, 100 डिग्री पे उबलता ही उबलता है, 0 डिग्री पे जमता ही जमता है, पढ़ते ना, ये क्या आपके परमानेंट काम है। अर्थ घूमती है, ये परमानेंट काम आपका, हर रोज का काम है ये। सूर्य के चक्कर लगाती है, हर रोज का काम है ये। जिन कामों को हम डेली या हर रोज करते हैं ना, उन कामों को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है अपने पास। जो काम रूटीन, डेली, ऑलवेज होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जैसे ऑफन हो गया, ये भी ऐसे काम को दिखा देता है जो हमेशा होता है, या फिर एवरी डे होता है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, रूटीन में होते हैं चीजों को दिखाने के लिए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पे लगेगी, जहां पे कोई चीज सिंगुलर होती है। ही, सी, इट के साथ लिखते हैं। क्या यहाँ पे द सन, याद रख लेना, जो हमारे पास यूनिक चीज है ना, एक चीज है, उससे पहले आर्टिकल लगता है। तो ये क्या अपने पास, ये अपने पास इट है, इट है तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं फिफ्थ फॉर्म लगेगी। राइज नहीं, यहाँ पे राइजेज बनाना पड़ेगा आपको, ना सेकंड फॉर्म लिखनी है आपने, ना थर्ड फॉर्म लिखनी है, ना फोर्थ फॉर्म लिखनी है आपने, लिखनी फिफ्थ फॉर्म है। उसके बाद देखो, डायरेक्शन को दिखाने के लिए ना एक डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन होते हैं अपने पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फिर हम उनको सब डायरेक्शन में बांट लेते हैं,
नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट होगा, वो नहीं। बट यहां पे जब 4 स्पेशल डायरेक्शन अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उनके पहले आर्टिकल दा का होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब ये बिल्कुल ठीक है, सेट्स है। एरर कहां पे? अपने ए पार्ट के अंदर था। आगे देखिएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मंथ आखिर अभी तो आया नहीं, 3-4 दिन बाकी है अभी, तो मैं आपके पैसे रुका दूंगा। जो टाइम आया नहीं ना, इस टाइम तक मैं ये काम कर दूंगा। हुआ नहीं, फ्यूचर में लिखते हैं। फ्यूचर में भी कहां पे? वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव लगेगा उसके साथ। क्या लगेगा? हैव लगेगा। लेकिन कौन सी? वर्ब की पास्ट फॉर्म दिखा रखी है, नहीं, गलत हो जाएगा ये। सेकंड फॉर्म क्या होगी? गलत होगी। तो क्या करेंगे? आई के साथ क्या लगा दो? या तो सेल लिखेंगे या फिर विल लिखेंगे, और फिर क्या लगा देंगे साथ? उसके साथ लगा देंगे हैव, और फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डिटर्मिनेशन दिखाएंगे सेंटेंस के अंदर, तो आई के साथ क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। ये एक स्पेशल टाइप है, एग्जाम के अंदर आ जाता है, बहुत बार पेपर के अंदर आता है, बड़े ध्यान से समझ लेना सेंटेंस। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ डे, लिखने वाले सेंटेंस के साथ हम वो काम दिखाएंगे जो हुआ नहीं होगा। यहां तक ये काम हो चुका होगा। मैं इस साल के अंत तक आपको ग्रामर के सभी टॉपिक्स खत्म करा चुका हूंगा। ऐसे हम पढ़ा करते थे, पढ़ते ना स्कूल के अंदर। ये टाइम एंड टेंस के सारे टॉपिक करा दिए मैंने आपको, टाइप सारे करवा दिए हैं। मुश्किल से कोई एक टाइप रहता वो पहले क्लास में करवा रखा मैंने। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा सेल और विल का। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, अगर अच्छे नहीं लगे तो भाई आपकी मर्जी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।